29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले तारीखी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग चली ना बल्ला चला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स ने खूब लाठीचार्ज किया, किसी को ना बख्शा। टॉम लेथम और विल यंग ने सेंचुरीज बनाई। आखिरी ओवर्स में आने वाले ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला और 61 तेज रफ्तार रन्स बनाए। टीम ने 5 विकेट पर 320 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। सऊद रिजवान, फ़खर और तैयब ताहिर सब फेल हो गए। बाबर आजम ने 64 सुस्त रफ्तार रन बनाए। खुशदिल शाह ने 69 रन की दिल खुश करने वाली इनिंग्स खेली। टीम 260 रन बनाकर आउट हो गई। बिल ओरॉक और सेंटर ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा हदफ दिया था। वो 260 रन के आसपास सोच रहे थे। यंग और लेथम की शराकत बहुत अहम रही। वो बहुत होशियारी से खेले। आखिरी ओवर्स में बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही। फ़खर की स्कैन रिपोर्ट देखते हैं क्या आती है। न्यूजीलैंड से मैच ख़त्म हो गया और अगला मैच हमारे लिए एक और आम मैच है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यंग और लेथम ने गेम का रुख बदल कर रख दिया। वो 260 और 280 का टोटल सोच रहे थे। फिर बॉलर्स ने भी इब्तदाई 10 ओवर्स में अच्छी गेंदें की। ग्राउंड फील्डिंग भी शानदार रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में कीवी बैटर्स का लाठीचार्ज। विल यंग और टॉम लेथम की शानदार सेंचुरियां। यंग ने 107 रन बनाए, लेथम ने 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ग्लेन फिलिप्स के 39 गेंदों पर 61 रन। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 10 ओवर्स में 83 रन दे दिए। नसीम शाह की 63 रन के एवज 2 विकेटें। अबरार अहमद का 47 रन के एवज 1 शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की दूसरी ही गेंद पर इंजरी का शिकार हो गए। फील्ड से बाहर चले गए। घुटने की तकलीफ कम होने पर मैदान में आए। कुछ देर बाद दोबारा मैदान छोड़ना पड़ा। ज़्यादा वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठने की वजह से पाकिस्तान की इनिंग्स ओपन ना कर सके। चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए और विकेट पर एक मरतबा तकलीफ से गिर गए। फिर 24 रन बनाकर आउट हो गए। 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेगा इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक फजाइये के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट शायकीन का जोश बढ़ाया। GF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने कौमी परचम के रंग बिखेर कर खून करवाया। मैदान में सब्ज परचमों की बहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ICC के ओहदेदार भी शरीक हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आगाज। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीम्स आज दुबई में आमने सामने होंगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स तैयारियों में मसरूफ। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स की भी कराची में ट्रेनिंग। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मुश्किल फॉर्मेट है। एक शिकस्त टीम को नॉकआउट मरहले से दूर कर सकती है। हमें इस बारे में सोचकर ज्यादा पागल नहीं होना। दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान का कहना था कि दीगर टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती हैं। मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। जारे मिजाज ओपनर जसवाल की जगह टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की सलाहियतों से बेखबर। कहा, प्रैक्टिस में तो गेंद इतना अच्छा स्पिन नहीं कर रहे। अगर अपनी टीम से कुछ छुपा कर रखा हुआ है तो वो मैच में पता लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्क की माशी सूरत हाल और माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की गई। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है
कि चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एजेंडा भी भेजकर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों से नावाकिफ ग्रोह को अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। ये लोग संजीदा मुज़ाकरात करने और सियासी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामलात हल करने की सलाहियत नहीं रखते। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की नवाज शरीफ से मुलाकात, सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज ना IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर व तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। कुरम के इलाके ओचत में इमदादी काफिले पर फायरिंग करने वाले 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। ओचत मंदूरी, दाद कमर और बगन के देहात खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, फ़िरका वाराना है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरकावारियत की आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर बच नहीं सकेंगे। बानी PTI ने मुल्क की तबाही कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी PTI पर फिर वार। कहा आज बानी PTI जिस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया वो उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा तुलबा को लैपटॉप दे रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल बम और कीलों वाले डंडे दिए। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। ग्रीन और क्लीन पंजाब का ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका है। अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ग्रीन पंजाब का ख्वाब हकीकत बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन से हिरासानी की रोकथाम के लिए बसेस में कैमरे भी नस्ब हैं। ग्रीन बस का कम से कम किराया 20 रुपये रखा गया है। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसेस से रोज़ाना 17,000 अफराद को सफरी सहूलत मिलेगी। तुलबा, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का कार्ड मुफ्त होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में पुरवकार इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और अस्करी क़यादत की अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में मुश्तरका चैलेंजेस और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुनसिफ़ाना हल पर जोर। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी, गज़ा और मग़रबी किनारे में संगीन इंसानी बहरान पर बातचीत। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर का असल कमाल ये है कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद आज किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। बरतानिया के शहर ब्रैडफर्ड में खिताब करते हुए कहा पाक फ़ौज और SIFC मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब अब मिलकर फिल्में बनाएंगे। दोनों ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और दस्तावेजी फिल्मों की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात अता तारर की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दोसेरी से मुलाकात। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निमटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। अता तारर ने कहा, सऊदी विजन 2030 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। नून लीग और पीपी में दूरियां थी ही नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का लंगर खाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने हुकूमत मिलकर बनाई है, ये जमहूरियत है। सारे काम करना हुकूमत का काम नहीं, इतने वसाइल हुकूमत के पास नहीं। कराची पोर्ट की 40 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन सिर्फ 5 अरब रुपए में दे दी गई। सेनेटर फैसल वाडा का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। कहा, कराची पोर्ट की ज़मीन की औने पौने और उधार पर अलॉटमेंट एक मेगा स्कैंडल है। 500 एकड़ की ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़ायद है। सेनेट कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर ने पोर्ट की ज़मीन के अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोकने की हिदायत कर दी। ज़मीन की अलॉटमेंट SIFC की मुशावरत से करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल में बानी PTI और बुशा बीवी की मुलाकात। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले के बाद बानी PTI और बुशा बीवी की यह दूसरी मुलाकात है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। मुल्ज़िमान के खिलाफ 3 थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पैका एक्ट और दीगर दिफात शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियोस बनाने का इल्ज़ाम। मुकदमे में कहा गया है कि मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। बलूचिस्तान में 7 बस मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। जांबाहक अफराद का इंतहाई पसमानदा घरानों से ताल्लुक़। लोधरा का अजमल 2 साल से बलूचिस्तान में हज्जाम था। अपेंडिक्स का इलाज करवाने घर वापस आ रहा था। बुरेवाला का अदनान चावल बेचकर कोयटा से वापस आ रहा था। फैसलाबाद के शौकत अली और सुफियान भी शामिल। बुरसा गम से निढाल, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में मलीर कोर्ट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार। 2 माह में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 118 हो गई। कराची के इलाके मंगो पीर से नौजवान की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग मुकदमा दर्ज। मुतासरा नौजवान का दावा है कि मुल्जिम अवैस ने इंटरनेट से मालूमात लेकर दोस्ती की, खुद को मेरी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जाहिर किया, मिलने के बहाने बुलाया और दोस्त के साथ मिलकर अगवा किया, गैर अखलाकी काम कराया और वीडियो बनाई। वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर रकम मांगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह, चकवाल में भी बारिश। KP में पेशावर, खैबर, पाड़ा चनार, लोअर दीर में बारिश। दोनों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मअतल। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स में 25 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस बार मौसम बेहतर होने की वजह से ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हुआ। ज़ायरीन ने मज़ार पर चादरें चढ़ाईं, फातिहा खानी की। अक़ीदतमंदों का धमाल। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा, ज़ेलेंस्की ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, मगर उन्होंने अमेरिका को वरगलाकर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन जीत भी नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए हैं और अमेरिका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को जो रकम भेजी उसमें से आधी गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता था वो था जो बाइडन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा, वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा।
मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेघरी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में वाज़ेह किया, गज़ा की तामीर नौ को एक ऐसे रास्ते से जोड़ना ज़रूरी है जो दो रियासती हल पर मबनी जामे अमन की तरफ ले जाए। अमीर कतर का दौरा तेहरान, ईरानी सदर से मुलाकात, गज़ा के अवाम की मदद के लिए मरबूत इक़दामात पर जोर। इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 4 यरगमालियों की लाशें आज गज़ा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला एक साथ किया जा सकता है। गज़ा मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए हमास की पेशकश, गज़ा से तख़फ़ीफ़ असलहा और तंजीम के खात्मे के इसराइली मुतालबे को रद्द कर दिया। बाजोड़ में नामालूम अफराद ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़या तहसील मामून के इलाके डमाडोला में पेश आया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल, हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना बना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने मक्का मुकरमा में होने वाले अपने निकाह की वीडियो जारी कर दी। परिस्तारों के नेक तमन्नाओं के पैगामात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुराने गाने नया अंदाज। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों ने माजी के मकबूल पॉप सॉन्ग्स को मुख्तलिफ आलात पर बजाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योंका ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और पाकिस्तान की मशहूर सूफ़ी गायक आबिदा परवीन आज 70 साल की हो गई। आबिदा परवीन जब सूफ़ी कलाम गाती हैं तो सामईन झूम झूम जाते हैं।